और वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने की तिथि तय होने के साथ ही सरकार भी चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। 21 फरवरी से विधिवत रूप से ये यात्रा आने वाले श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे में हम आपके लिए चारधाम तीर्थ यात्रा से संबंधित हर सवाल के जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इस साल शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि आपको चारधाम यात्रा पर जाना है तो ये जानकारी तो बनती ही है। 22 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। 21 अप्रैल को ऊखीमठ से निकलेगी बाबा की सवारी। बाबा की डोली केदारनाथ धाम के लिए करेगी प्रस्थान। गुप्तकाशी रात्रि विश्राम के बाद 22 को फाटा पहुंचेगी बाबा की डोली। 23 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा की डोली। 24 अप्रैल की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा की सवारी। 25 अप्रैल की सुबह विधि विधान से खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। ऐसे में अगर आपके मन में भी चारधाम यात्रा से पहले मन में कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जिन्हें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो उनका जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। चारधाम यात्रा पंजीकरण कैसे करें? चारधाम यात्रा के लिए ई पास बनवाना होगा और ये यात्रा कब शुरू होगी? तो इन सवालों से संबंधित सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी यात्रा आसान और मंगलमय बना सकते हैं। आइए जानते हैं यात्रा के नए नियम। उत्तराखंड के निवासियों को नहीं पंजीकरण की जरूरत। चारधाम यात्रा पंजीकरण सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, बाहर से आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपको चारधाम की यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं होगा। बिना ई पास के होगी आपकी चारधाम यात्रा। इस बार श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा करने के लिए किसी को भी ई पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। अब सभी यात्रियों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए ही आप आसानी से और बिना किसी रोक टोक के अपनी यात्रा कर पाएंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर हो रहा पंजीकरण। चारधाम की यात्रा करने के उत्सुक सभी यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। चारधाम यात्रा का पंजीकरण करने के लिए आपको देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल साइट पर जाना होगा और अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी। इसके अलावा ऋषिकेश और यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगह पंजीकरण केंद्रों की सुविधा उपलब्ध होगी। पंजीकरण के बाद यात्री चारधाम की यात्रा के साथ साथ उत्तराखंड में भी कहीं भी घूम सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। जिन यात्रियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्हें डोज लगवाने के 15 दिन बाद का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिन यात्रियों ने एक वैक्सीनेशन डोज या कोई भी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें 72 घंटे के भीतर अपना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दाखिल कराना जरूरी होगा। सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद ही आपको यात्रा करने की इजाजत मिल पाएगी। लेकिन अगर यात्रा के दौरान कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे जांच के लिए वापस भेजा जाएगा और अगर तब उसकी हालत गंभीर होती है तो एक प्रोटोकॉल के तहत आगे क्या करना है ये देखा जाएगा। कुल मिलाकर यात्रियों को यात्रा और दर्शन के समय भी नियमों का पालन करना होगा। साथ ही साथ सारे कार्य प्रोटोकॉल के नियम के तहत ही करने होंगे। मंदिर के आंगन में प्रसाद लेना हो, देना हो और या फिर किसी भी प्रकार का टीका लगाने की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ ही साथ सभी यात्रियों को कोई भी मूर्ति, घंटी या ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।